देखेंगे बीडीसी। कल हमने के वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि बीडीसी का निर्माण किस तरीके से होता है ना। बीडीसी का निर्माण, उसकी क्रियाविधि, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीडीसी के द्वारा हेलोएरीन का निर्माण हमें किस तरीके से करना है, और इसमें हमें कुछ नाम रिएक्शन भी मिलेंगी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये रिएक्शन होंगी आपके लिए। तो नाम रिएक्शन इसमें कौन सी हैं, तो एक देखिए यहाँ सैंडेमेयर अभिक्रिया है, और दूसरी जो है गॉटरमैन अभिक्रिया है। इसे गॉटरमैन्स भी अभिक्रिया बोल देते हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। गॉटरमान कभी कभी बोल देता है या गॉटरमैन्स भी बोल देते हैं, कुछ भी बोले आप समझ जाओगे वो। ठीक है, तो दुई अभिक्रियाएँ ये बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। कौन कौन सी हो जाएंगी, एक हो जाएगी सैंडेमेयर, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, और एक हो जाएगी गॉटरमैन। ठीक, अब दोनों को आपको समझना है। सबसे पहले देखेंगे बीडीसी की अभिक्रिया किस किस के साथ कराते हैं, तो हमें हेलोएरीन मिल करके उसका निर्माण होकर के मिलेगा। ठीक है, तो किस किस के साथ कराते हैं ये हमें देखना। तो अगर बीडीसी की अभिक्रिया यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं पहले, फिर एक साथ यहाँ पे आपको समझाएंगे। ठीक है, तो अगर बीडीसी जो है, बीडीसी आपको उसका फार्मूला याद होगा, बेंजीन जो है, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन की जो रिंग होती है ना, तो उसके ऊपर हम किसको रख दें, N2 और Cl को अगर रख दें। ठीक है, क्या हुआ, कहाँ मिला रहा है, अगर आया तो बताना, परमानेंटली अगर हो जाए। ठीक है, तो देखो N2Cl जो है, इस पर प्लस कर दें, इसमें माइनस, तो यही तो होता है, यही बीडीसी है। तो इस बीडीसी की अभिक्रिया हम किस किस के साथ कराएंगे ये समझते हैं पहले। तो देखो सबसे पहले अगर हम इस बीडीसी की अभिक्रिया कराएं, ऐसे बना देते हैं हम लोग। ठीक, इसकी अभिक्रिया कराएं, या तो कराएं, पहला है HCl के साथ, किसके साथ कराएं, HCl के साथ। दूसरा फिर अगर हम कराएं HBr के साथ। तीसरा फिर से हम कराएं HCl के साथ। चौथा फिर हम कराएं HBr के साथ। पांचवा फिर से हम करा सकते हैं KI के साथ। और छठवां हम करा सकते हैं, छठवां कराएंगे HbF4 के साथ। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, कितने यहाँ पे हो जाएंगी, यानी बीडीसी की अभिक्रिया हम कितने लोगों के साथ करा सकते हैं। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये HCl 2 बार आया है, HBr भी 2 बार आया है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे 2 बार आया है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो अंतर होगा इनमें। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखेंगे, एक अगर इसकी बीडीसी की अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं तब क्या बनता है, फिर बीडीसी की अभिक्रिया HBr के साथ कराते हैं तब क्या बनता है, यहाँ पे फिर HCl है, फिर HBr है, तो इन दोनों में अंतर क्या है ये भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो अगर एक चीज़ देखो, इस बीडीसी की अभिक्रिया चाहे इनमें से किसी के साथ कराओगे, बनेगा तो हेलोएरीन ही। क्या बनेगा, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं ना, बीडीसी के द्वारा हेलोएरीन का निर्माण। तो बीडीसी अगर मुख्य रूप से देखेंगे तो मेन रूप से देखो कितने लोग हैं, 1 2 3 4, लेकिन वैसे अगर देखोगे तो टोटल कितने हैं, 6 लोग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे कि जब पहली जो रिएक्शन आप देखेंगे, जब हम किसके साथ कराएंगे, HCl के साथ। किसके साथ कराएंगे रिएक्शन बच्चों, HCl के साथ कराएंगे। ठीक है, तो होगा क्या, अगर ध्यान से आप देखेंगे इसमें, तो सबसे पहली वाली जो रिएक्शन होगी इसमें क्या होगा, इसका H और इसका Cl, H और Cl ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे। ठीक है, हमने क्या बताया, इसका Cl और इसका H ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो जब ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे तो निकल क्या जाएगा उस तरफ, उधर तो दिख नहीं रहा होगा उसमें, थोड़ा सा घुमा लें फिर समझा देते हैं। देखो देखो बच्चों, तो अगर ये आपस में इसका H और इसका Cl, तो निकल जाएगा उस तरफ, एक उत्पाद बनेगा HCl। क्या बना देगा, HCl बन जाएगा कि नहीं। इसका H और इसका Cl मिल करके क्या बना देगा, HCl। अब अगर ये HCl बन जाएगा तो पहले तो ये HCl रहा है, तो ये वाला Cl जो है ये बेचारा अकेला रह जाएगा। अब रह जाएगा तो कोनो बात नहीं, और ये जो है N2 जो है ये अकेले अपना निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, ध्यान से समझना, हमने क्या बताया, इसका H इसका Cl मिल करके HCl बना दिया। ये N2 जो है ये अकेले ही इससे ऊपर से निकल जाएगा, जब ये चला जाएगा Cl तो इसके ऊपर से N2 भी नाइट्रोजन के रूप में निकल जाएगा, तो प्लस N2 जो है ये नाइट्रोजन के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, बचेगा जो ये Cl आ करके जब ये आ जाएगा खाली हो जाएगी तो इस पर स्थापित हो जाएगा, नहीं बैठ जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे तो ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर कौन बैठ जाएगा करके, Cl। इस बेंजीन के ऊपर
Cl आकर के बैठ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, Cl आकर के बैठ जाएगा। तो देखेंगे अगर आप पहली रिएक्शन में देखेंगे तो पहली रिएक्शन में ऐसे बना देते हैं तीर ताकि आपको समझ में आए। तो ये BDC की क्रिया हम करा रहे हैं HCl के साथ। तो आपने देखा क्या कि H इस Cl के साथ निकल करके HCl बना दिया, N2 अलग निकल गया नाइट्रोजन के रूप में, और जो ये Cl बचा है वो आकर के यहाँ पर इस बेंजीन रिंग पर बैठ जाएगा, जिससे ये बेंजीन के ऊपर Cl लग गया आकर के। तो एक तरीके से अगर देखोगे तो बेंजीन के ऊपर अगर कोनो हैलोजन जुड़ जाता है उसी को तो हैलोएरिन कहते हैं कि नहीं, और हैलोएरिन यहाँ बन गया मुख्य उत्पाद के रूप में, और अन्य 2 उत्पाद भी और बने हैं, इन्हें हम सह उत्पाद कह देंगे। क्या कह देंगे? बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? आगे देखें, इसमें अगर देखेंगे तो अगर हम HBr की क्रिया इसके साथ कराएं, किसके साथ कराएं बच्चे? BDC के साथ कराएं। तो BDC एक बार लिख दिया है ना। तो देखो ये अब इसकी HBr की क्रिया इसमें जब कराओगे तो इसमें भी यही काम होगा। क्या होगा कि जो H है ये Cl के साथ निकल जाएगा, ठीक है, तो HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? HC, इधर दिखा देते हैं इसी के सामने, ठीक है, HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? HCl प्लस N2 उसी तरीके से जैसे बताया वो निकल जाएगा, तो N2 निकल जाएगा बच्चों, निकल जाएगा ना, ठीक है। आगे देखो फिर क्या बचेगा? अब बचेगा Br, ठीक है। तो Br यहाँ पर आकर के इन ये दोनों जगह खाली हो गए तो यहाँ पे आकर के बैठ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे बेंजीन रिंग है, छोटी सी रिंग बना देते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर कौन बैठ गया? इधर लगा दें, कोनो बात ऐसे लगाते हैं, आप समझ जाना, जगह नहीं उधर है, ठीक है, क्लियर। तो ये भी तो हैलोएरिन है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये हो गई दूसरी रिएक्शन। आगे तीसरी में देखेंगे तो इसमें भी देखो वही काम हो रहा है, HCl है, तो HCl है तो पहली वाली रिएक्शन तो बनेगी, तो उसको भी ऐसे दिखा देते हैं, ध्यान समझते रहना है, ठीक, थोड़ा छोटा छोटा दिखा देना। HCl है तो यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा? आकर Cl, कौन जुड़ जाएगा? Cl, और प्लस HCl निकल जाएगा, और प्लस N2 निकल जाएगा, ठीक है। इसमें HBr है तो फिर से ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, है ना। तो देखो यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगी Br और प्लस HCl प्लस N2, ठीक है, क्लियर, समझ पा रहे हैं? थोड़ा छोटा है लेकिन फिर भी आप समझ जाइए उसमें। आगे देखो अगली रिएक्शन में है Ki के साथ जब इसकी क्रिया कराएंगे, किसके साथ कराएंगे? Ki के साथ। तो Ki के साथ जैसे ही क्रिया कराओगे तो K जो है वो Cl को लेकर के चला जाएगा, तो क्या बनेगा उधर? KCl। क्या बनेगा? KCl प्लस, अब देखो और क्या बचेगा? I जो है, ठीक है, वो तो आकर के यहाँ स्थापित हो जाएगा, और N2 तो निकलेगा अलग होकर के, तो N2 अपना अलग निकल जाएगा, ठीक है, बात समझ पा रहे हो बेटा? अब प्लस आगे देखो इसके ऊपर बेंजीन के ऊपर कौन आएगा? I आ जाएगा। कौन आ जाएगा? I। तो I क्या है? तो आप लोग जानते ही हो, हैलोजन। तो बेंजीन के ऊपर रिंग के ऊपर I आ गया, तो ये भी देखो हैलोएरिन बन रहा है। इस वाली रिएक्शन में आप केवल इतना याद रखेंगे कि इसमें आ करके सारा ये सब निकल जाएगी द्वितीय उत्पाद के रूप में, बस F जो है फ्लोरीन, कौन? फ्लोरीन आकर के उसके ऊपर बैठ जाएगा, ठीक है, कौन बैठ जाएगा? फ्लोरीन, ठीक, कौन बैठ जाएगा? फ्लोरीन। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर। तो अगर सब में देख रहे हो इन 6 रिएक्शन में, ध्यान से देखिए आप लोग, 6 रिएक्शन में आप अगर देखोगे, ठीक, सभी में हैलोएरिन 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 बन रही कि नहीं? सभी में बन रही, क्लियर। यानी हम जब BDC की क्रिया HCl के साथ कराते हैं या HBr के साथ कराते हैं या HCl या HBr इसके साथ कराएंगे तो सभी में हैलोएरिन का निर्माण हो रहा है, और यही तो हमें चाहिए था, क्लियर। लेकिन एक चीज़ देखिए, ये शुरू की जो 2 रिएक्शन है, ये शुरू की जो 2 रिएक्शन है, इसमें बताया गया कि ये रिएक्शन अगर हम Cu2Cl2 के साथ उपस्थिति में कराते हैं, किसकी उपस्थिति में कराते हैं? Cu2Cl2, और ये वाली भी Cu2Cl2 किसकी उपस्थिति में कराते हैं? शुरू की दोनों रिएक्शन आपको दिख रही हैं, इनकी किसकी उपस्थिति में कराना है? Cu2Cl2 की उपस्थिति में कराना है। इसमें छोड़ दिया क्या? Cu2Cl2 की उपस्थिति में कराना है, किसकी उपस्थिति में कराना है? और जो दूसरी ये लास्ट वाली जो दोनों रिएक्शन है ये भी सेम वैसी है ना, इनको किसकी उपस्थिति में कराना है? तो Cu की उपस्थिति में कराना है। किसकी उपस्थिति में कराना है? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर, नहीं समझ पाए? शुरू की जो दोनों रिएक्शन है इनको हम करवा रहे हैं Cu2Cl2 की उपस्थिति में, देख रहे हो ना, और जो लास्ट की ये दोनों रिएक्शन हैं इनको हम करवा रहे हैं Cu की उपस्थिति में, ठीक है। तो शुरू की जो दोनों रिएक्शन हैं इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सैंडमेयर अभिक्रिया। क्या कहते हैं? सैंडमेयर अभिक्रिया। शुरू की जो दोनों रिएक्शन है ये वाली, इनको क्या कहते हैं? सैंडमेयर अभिक्रिया। क्या कहते हैं इन्हें? सैंडमेयर अभिक्रिया। और जो लास्ट की ये वाली दोनों हैं इनको कहते हैं गाटरमैन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? गाटरमैन, ठीक है, क्या कहते हैं इसे? गाटरमैन अभिक्रिया। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं?
तो ये पूरा आप देखेंगे कि हम एक साथ आपको बता दिए हैं कि BDC किस किस के साथ क्रिया करके कैसे बनाता है हेलो एरीन। ठीक है, अब उसी बात को, क्योंकि इतने में हम इसको संक्षेप में बता दिए हैं, लेकिन उसी बात को यहाँ पर हम अच्छे तरीके से आप समझ लेते हैं। ठीक है, क्लियर, बात समझ पाए? तो बस इतना अंतर है कि देखो HCl के साथ कराओगे, अगर आपसे कोनो कह दे कि BDC की अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं और CO2Cl2 की उपस्थिति में कराते हैं, तो इस अभिक्रिया का नाम क्या है? किसने अभिक्रिया दी थी? तो क्या नाम है? सैंडमेयर अभिक्रिया। क्या नाम है? सैंडमेयर जो थे वो CO2Cl2 की उपस्थिति में करा रहे थे, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम हो गया सैंडमेयर अभिक्रिया। जबकि अगर इसी अभिक्रिया को कॉपर की उपस्थिति में कराया जाए, Cu की उपस्थिति में कराया जाए, तो अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? गॉटरमैन अभिक्रिया। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? ठीक है, तो बस वही देख लेते हैं। देखो हम अगर क्या कराएं, आपको याद रखना है BDC की क्रिया। किसकी क्रिया? BDC। तो BDC सभी को याद रहेगा कि नहीं? नहीं दिख रहा है? चलो देखो, अब वो देख लिया, अब इसको डिटेल में बता देते हैं आगे। ठीक, देखो बेटा, अब हम क्या करें? BDC की अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया? BDC की अभिक्रिया करा रहे हैं। ऐसे बनाओगे आप इसको, BDC के लिए बेंजीन, ठीक, की रिंग है और इसकी ऊपर कहाँ होगा? N2 और Cl। ठीक है, ये प्लस ये माइनस। तो BDC की अभिक्रिया हम कराएं किसके साथ? किसके साथ कराएं बच्चों? HCl के साथ करा दें। किसके साथ करा दें? HCl के साथ। ठीक है, लेकिन जब HCl के साथ आप करा रहे हो तो उपस्थिति किसकी होनी चाहिए यहाँ पर? Cu2Cl2 की उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो बस क्या बनेगा? आप जान चुके हो, एक तो बनेगा HCl, वो समझा चुके हैं आगे, और क्या बनेगा? N2 और प्लस यहाँ पे जो बेंजीन की रिंग है उसके ऊपर Cl बैठ जाएगा आकर के। कौन बैठ जाएगा? क्लियर? बताओ, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये एक तरीके से हेलो एरीन है कि नहीं, बताओ। ठीक, क्लियर? ये तो पहली हो गई। HCl आपके पास अगर नहीं है तो कोनो बात नहीं, आप इसकी जगह HCl की जगह दूसरा चीज़ ला सकते हो, HBr भी ला सकते हो। तो अगर यही है N2Cl, ठीक है, यानी BDC है आपके पास और आपके पास HCl नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? BDC की अभिक्रिया N2Cl, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, ठीक बच्चों, समझ रहे हो कि नहीं? हमने क्या बताया कि इसकी जगह जो BDC की अभिक्रिया हम किसके साथ करा दें? HBr के साथ करा दें। समझ पा रहे हो ना? ये वही है, बस हम इधर आपको समझाने के लिए ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो जब HBr के साथ कराओगे तो H जो है वो Cl को लेकर के निकल जाएगा। तो इधर अच्छा एरो तो लगाना पड़ेगा इसे। उपस्थिति किसकी होनी चाहिए? Cu2Cl2। ठीक है, तो कराएंगे जब इसकी उपस्थिति में तो HCl बच्चों लोग निकल जाएगा, प्लस नाइट्रोजन भी निकल जाएगा, तो इसको भी ऐसे लिख दिया हमने। और इधर बचेगा हेलो एरीन। तो हेलो एरीन में अगर लिखेंगे ऐसे बेंजीन के ऊपर, आप लोग सही से बना लेना। ठीक है, ठीक है, क्लियर? आया समझ में? तो ये वाली रिएक्शन हो गई पहली सैंडमेयर अभिक्रिया। अब अगर आएगी एग्जाम में तो कैसे बताओगे? जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl या फिर HBr, HCl या HBr के साथ Cu2Cl2 की उपस्थिति में कराते हैं तो हेलो एरीन का निर्माण होता है। हेलो एरीन का निर्माण होता है। साथ ही साथ दो सह उत्पाद HCl और N2 भी प्राप्त होते हैं और यही अभिक्रिया सैंडमेयर की अभिक्रिया कहलाती है। और सेम यही अभिक्रिया अगर आप कराओ यहाँ पे, बस जो ये जो अभिकर्मक हैं ये बदल जाएं, यहाँ पर कॉपर हो जाए, तो यह अभिक्रिया किसकी हो जाएगी? गॉटरमैन की। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बस सेम वही अभिक्रिया है। तो इसी में लिखा है जब BDC की अभिक्रिया HCl के साथ या फिर HBr के साथ कॉपर की उपस्थिति में कराते हैं तो हेलो एरीन का निर्माण होता है और साथ ही साथ दो अन्य सह उत्पाद HCl और N2 भी प्राप्त होते हैं। तो ये जो अभिक्रिया है ये गॉटरमैन या गॉटरमैन अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कठिन है? नहीं। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, यहाँ पे भी हम बना देते हैं BDC। ये BDC है, दिख रहा है ना उसमें, देखो ठीक, ये BDC हो जाएगा N2Cl। आप लोग सही से नोट कर लेना है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं? HCl के साथ। एरो यहाँ पे उपस्थिति में कौन है? कॉपर। ठीक है, और बस उपस्थिति में है तो बस यहाँ पर आप बेंजीन बना दें।
ये हेलो एरिन बन जाएगी Cl प्लस HCl और प्लस N2। सरल सी रिएक्शन है, कठिन कुछ नहीं है। और दूसरा इसी में HCl अगर आपके पास नहीं है और क्या है HBr, तो ये बेंजीन है, दिख नहीं रहा है? अरे यार फोन बड़ा छोटा है। देखो तो N2 Cl प्लस माइनस और प्लस यहाँ पे कौन है HBr। ठीक बच्चों, तो एरो में यहाँ पर कौन उपस्थित है कॉपर। ठीक, अब बस यहाँ पर Br आकर के जुड़ जाएगा। और क्या निकल जाएगा HCl प्लस N2। ठीक, क्लियर। अब बाकी वो वाली जो रिएक्शन है, अब BDC की अभिक्रिया आगे, ये वाले तो समझ में आ गए, नहीं समझ में आ गए? बिल्कुल ऐसे आपको लिखना है। सैंडेमेयर की अभिक्रिया इस तरीके से और गाटरमैन की अभिक्रिया इस तरीके से। ठीक है, अब उधर BDC की अभिक्रिया आप Ki या HBF4 के साथ आप कराते हैं, तब फिर क्या बनता है, तो वहाँ पे भी आपका हेलो एरिन बनेगा। ठीक है, तो वो रिएक्शन नीचे आप बना सकते हैं। ठीक है, उसको भी ये वाली सारी जो एक साथ लिखे हैं इसको मिटा करके जल्दी से उसको भी बता देते हैं। ठीक, क्लियर। या तो चाहो तो पहले आप इसको नोट कर लो फिर उसको बता दें। ये वाला एक साथ पहले नोट कर लो एक जगह कोने पे, तो याद रहेगा। फिर बाद में ये आप नोट कर लीजिए उसको। तो देखो बस ये वाला है BDC की अभिक्रिया Ki और HBF4 के साथ। तो इसमें देखेंगे तो इसमें भी हेलो एरिन का निर्माण होता है। तो इन रिएक्शनों को आप यहाँ पे अलग से लिख लेंगे, जैसे हमने ये लिखा है ऐसे इसको भी आप अलग से लिख देंगे। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आप बना लेंगे ये हेलो एरिन और हेलो एरिन प्लस किसके साथ कराना है Ki के साथ, तो ये बन जाएगा। और हेलो एरिन बोलना है BDC और BDC HBF4 के साथ करा देंगे तो ये बन जाएगा। बस इतना आपको कर लेना है। तो 3 प्रकार की यहाँ पे रिएक्शन आपको टोटल बता चुके हैं। ठीक है, समझ पाए? उम्मीद है इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं नई चीज़। ठीक, हाँ, अब यहाँ से देखो आपको हम क्या बता चुके हैं कि यहाँ से हेलो एरिन के निर्माण की जितनी अभिक्रियाएँ हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। ठीक, हेलो एरिन के निर्माण की टोटल कितनी अभिक्रियाएँ पढ़े हैं जल्दी से बताओ फटाफट। अगर देखा जाए सबसे पहले कौन सी पड़ी थी हेलो एरिन के निर्माण की? सबसे पहले किसके द्वारा बनाया था? हाइड्रोकार्बन के द्वारा। हाँ बेटा, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोकार्बन के द्वारा। दूसरा फिर क्या के द्वारा पड़ा था बताओ? दूसरा किसके द्वारा पड़ा था याद? कौन सी थी दूसरी? पहले हाइड्रोकार्बन के द्वारा हमने बनाया था, फिर बनाया था शायद ग्रिग्नार्ड गर्म के द्वारा। वही द्वारा बताया था? किसके द्वारा बताया था? अरे किसके द्वारा था? BDC के द्वारा बताया था? नहीं, इससे पहले एक और बताया था। देखो कॉपी में हमें याद नहीं है, थोड़ा दिमाग से उतर रहा। जल्दी से देखो, पहले हाइड्रोकार्बन के द्वारा हमने इसका निर्माण करा, फिर देखो। अच्छा ठीक, तो फिर BDC के द्वारा आ जाएंगे। ठीक, इसके बाद BDC का निर्माण कराया था। अब BDC के द्वारा कितनी रिएक्शन मिल जाती है? 6 तो मिल जाती हैं। देखो हाँ 4 में ना, लेकिन मानेंगे तो 6 मानेंगे ना, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 6। तो BDC के द्वारा 6 मिल जाएंगी। तो हाइड्रोकार्बन के द्वारा पहले हमने देखा हेलो एरिन का निर्माण, फिर BDC के द्वारा टोटल कितनी मिल गई? 6। क्लियर। तो बस इतनी रिएक्शन हेलो एरिन की है बनाने की। ठीक है, बात समझ पाए? ये 6 तो इकट्ठे याद हो जाएंगी। और पहली वाली हाइड्रोकार्बन वाली बता दी थी, अब BDC को अभी आपको बता दिया। वो इसके BDC का जो निर्माण है वो वास्तव में इसकी रिएक्शन थोड़ा है, वो तो BDC अलग से बताना पड़ा हमको, है ना। ठीक, अब देखेंगे अब हेलो एरिन भी बन के तैयार हो चुका है। जैसे हेलो एल्केन बन के तैयार हुआ था, उसके बाद उछल कूद कर रहा था, ऐसे हेलो एरिन भी बन के तैयार हो चुका है। ये भी उछल कूद करेगा, ये भी रिएक्शन करेगा। तो अब इसके बाद टॉपिक हमारा कौन होगा? हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रियाएँ। या अभिक्रियाएँ रासायनिक अभिक्रियाएँ के बाद। ठीक है, क्लियर। तो अब उसको पढ़ लेंगे। हेलो एरिन की सारी रिएक्शन खत्म हो जाएंगी, फिर चैप्टर इस तरीके से खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, जो मेन चीज़ें हैं वो हम आपको बता देंगे, और ये सारी रिएक्शन एक साथ आपको एक दिन फिर बता देंगे। ठीक है।